राधे राधे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल 18 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है और कार्तिक मास को बहुत शुभ माना गया है क्योंकि कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी पड़ती है और इस दिन श्री हरि नारायण योग निद्रा से जागते हैं और कार्तिक के महीने में धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, करवा चौथ जैसे शुभ फल वाले व्रत त्योहार पड़ते हैं। इसलिए कार्तिक के महीने को बहुत ही शुभ माना गया है। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने, दान करने, वहां पर दीप दान करने और तुलसी माता को दीप दान करने का बहुत ही फल होता है। तो भाइयों और बहनों, आज मैं कार्तिक मास पर आधारित एक बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ जो कि पौराणिक है और बहुत ही प्राचीन कथा है। तो आप लोग इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुने। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल भी नहीं सब्सक्राइब किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उनके पास धन संपदा अपार था। सिर्फ उनके पास कमी थी कि उनके पास एक संतान नहीं थी। इसी बात का दुख रहता था। तो वहां से जहां पर ब्राह्मणी और ब्राह्मण का घर था, वहां से 7 कोस की दूरी पर गंगा और यमुना नदियां थीं। तो ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो थे, कार्तिक के महीने में प्रतिदिन सुबह पैदल चलकर जाते थे और वहां पर स्नान करते थे, दान करते थे और दीप दान करते थे। तो यही कार्तिक का महीना चल रहा था। एक दिन की बात है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान और दान करके आए वहां से। तो ब्राह्मणी बहुत थक गई थी। तो ब्राह्मणी ने कहा कि अगर मेरे पास भी कोई पुत्र होता तो मेरी बहू होती तो घर आने के बाद कम से कम 2 रोटी बनी बनाई मिल जाती, हम लोग के कपड़े धुल जाते और थोड़ी सी सेवा भी कर देती। नहीं तो उतनी दूर से मैं थक करके आती हूँ तो अपने हाथ से खाना बनाना पड़ता है और फिर खाती हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए बहू खोज कर ला दूंगा। तो ब्राह्मणी ने कहा, आप भी क्या बात करते हैं, मेरे पास जब कोई पुत्र ही नहीं है तो कौन मेरी बहू बन करके आएगी। ब्राह्मण ने कहा, ऐसा कर, तू आटा थोड़ा सा और उसी आटे में कुछ मोहरे बांध दे, मैं जाता हूँ ढूंढ करके तेरी बहू को लेकर के आता हूँ। तो ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। आटा दिया और आटे में कुछ मोहरे बांध दी। ये बांध करके पोटली बना दिया और ब्राह्मण को दे दिया। अब ब्राह्मण निकल पड़ा। ब्राह्मण जा रहा था तो जाते जाते रास्ते में उसने देखा कि वहां यमुना नदी के किनारे कुछ लड़कियां सुंदर सुंदर सी थीं और वहां पर बैठकर रेत के घर बना रही थी। तो जब रेत के घर बना रही थी तो रेत बार बार फिसल जा रही थी। इससे सभी लड़कियां परेशान हो रही थीं। तो किसी ने कहा कि चलो छोड़ो, नहीं बनाते हैं। तो किसी ने कुछ कहा। तो उसमें से एक लड़की ने कहा, नहीं, मैं अपना घर नहीं बिगड़ने दूंगी, मैं अपना घर जोड़ के रखूंगी क्योंकि मुझे घर की जरूरत है। मैं अपने घर को टूटने से हमेशा बचाऊंगी। तो इस बात को जब ब्राह्मण ने सुना तो ब्राह्मण को बड़ा अच्छा लगा। ब्राह्मण ने कहा, निश्चित रूप से यही लड़की मेरी बहू बनने के योग्य है, चाहे किसी भी जात की हो, मैं इसी को अपनी बहू बनाऊंगा। तो ब्राह्मण ने क्या किया, जब वह लड़की अपने घर को जाने लगी तो ब्राह्मण भी पीछे पीछे चल दिया, उसी के साथ चलता गया। और जब लड़की का घर आ गया तो जब लड़की अपने घर के सामने रुकी तो ब्राह्मण भी वहीं रुक गया। तो जब ब्राह्मण को रुकते हुए उस लड़की ने देखा तो उसने सोचा, यह व्यक्ति नदी से ही मेरे पीछे लगा हुआ है और जब मैं यहाँ आकर अपने घर के सामने रुक गई तो यह भी रुक गया। ये आखिर है कौन, जरा पूछ कर देखती हूँ। तब उसने पूछा, हे बाबा, आप कौन हो और मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, अब मैं यहाँ रुक गई तो आप भी रुक गए, क्या बात है, अपने आने का अभिप्राय बताएं। तो ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्री, मुझे बहुत भूख लगी है
और कार्तिक के महीने में मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता हूँ, क्योंकि कार्तिक के महीने में मैं स्नान दान और दीपदान करता हूँ। तो मैं आटा लेकर के आया हूँ साथ में, तो अपनी माँ से जरा पूछ के बताओ, क्या वो मेरे लिए 4 रोटियां बना देगी? तो लड़की ने कहा ठीक है, मैं भी पूछ करके बताती हूँ। तो लड़की अंदर गई तो उसने अपनी माँ से सारी बात बताई कि कैसे कैसे वह ब्राह्मण आ रहा था और जो है फिर उसने रोटियां बनाने के लिए कहा। तो फिर माँ ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई आया है भूखा धूखा है तो ले आ, मैं बना के दे देती हूँ रोटियां, खा लेगा, आशीर्वाद मिलेगा। तो लड़की आई, कही आटा दे दीजिए, माँ कह रही है रोटी बना दूंगी। तो ब्राह्मण ने आटे की पोटली दे दिया। जब आटे की पोटली दे दिया और वह लेकर के अंदर गई, तो जब उसकी माँ आटा गूंथना शुरू की तो उसने क्या देखा कि इसमें तो सोने की मोहरें पड़ी हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो उसकी माँ ने कहा जब आटे में इतनी सारी मोहरें हैं तो इस इंसान के घर में कितनी सारी मोहरें होंगी, ये तो बड़ा अमीर है, निश्चित रूप से इसके घर में शादी करने के योग्य है। तो जब रोटियां बना ली और फिर खाने के लिए ब्राह्मण को बैठाया, तो जब ब्राह्मण खाना खा रहे थे तो लड़की की माँ ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, क्या आपके घर में कोई लड़का ऐसा है जो शादी के योग्य हो? तो ब्राह्मण ने कहा हाँ है तो, लेकिन मेरा लड़का अभी काशी पढ़ने गया हुआ है। क्यों, क्या बात है? तो उस औरत ने कहा कि मैं अपनी कन्या की शादी आपके घर में करना चाहती हूँ। तो फिर ब्राह्मण ने कहा ठीक है, करना चाहती हो तो कर दो, लेकिन मेरा लड़का तो अभी काशी पढ़ने के लिए गया है, तो अगर तुम खाड़ कटोरे से शादी करना चाहती हो तो खाड़ कटोरे से शादी करके अपनी बेटी को मेरे साथ विदा कर दो, मैं लेकर के जाऊंगा अपनी बहू बना करके। तो उसकी माँ ने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, बाहर पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई करेगा तो फिर अच्छी नौकरी भी पाएगा और भी अमीर हो जाएंगे ये लोग। तो उसने कहा ठीक है, मैं कर देती हूँ। तो खाड़ कटोरे से शादी कर दिया और अच्छे से पालकी तैयार करा दिया और उस पालकी में बैठा के अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब ब्राह्मण अपनी बहू को लेकर के आया। बहू को लेकर के आया तो पालकी वहीं घर के बाहर थोड़ी दूर पर उतरवा दिया और फिर घर के पास आया, दरवाजा खटखटाया, बोला अरे रामू की माँ, दरवाजा खोल, थोड़ा जोर से बोला जिससे कि ये कन्या समझ पाए कि हाँ सचमुच में इसका कोई बेटा है। तो अंदर से ब्राह्मणी बोली, सभी लोग तो मेरा मजाक उड़ाते ही थे, मुझे ताना देते ही थे, आप भी देने लग गए। जब मेरा कोई बेटा बेटी नहीं है तो कौन सी मेरी बहू? तो ब्राह्मण ने कहा अरे दरवाजा तो तू खोल के देख, तेरी बहू आई है। तो ब्राह्मणी ने जब दरवाजा खोला तो देखती है कि पालकी वहां खड़ी थी। तो जब वहां पर गई पास में तो उसने देखा कि सुंदर सी एक बहू उसमें है। तो ब्राह्मणी बहुत खुश हो गई और दौड़ी दौड़ी अंदर गई, थाल सजा करके लाई, आरती की और स्वागत किया, बहू की आरती किया, अंदर लेकर के गई। अंदर लेकर के गई तो उसको जो है बड़े प्यार से सारी अपना समझाया सब कुछ कि घर में कैसे कैसे कहाँ क्या है क्या नहीं है। और ब्राह्मणी ने एक चीज और समझाई अपनी बहू को कि बहू देखना, घर में घड़े का पानी नहीं खत्म होना चाहिए और चूल्हे की आग कभी नहीं बुझनी चाहिए। तो उसकी बहू ने कहा ठीक है माँ जी, आप जैसा कहती हैं वैसा ही होगा। तो फिर अगले दिन से भी वही उनकी प्रक्रिया थी, रोज वो लोग स्नान के लिए जाते ही थे। तो वैसे ही अभी भी वो लोग गंगा में स्नान के लिए जाते और जब तक वो लोग लौट कर आते तब तक बहू घर पर अच्छे अच्छे व्यंजन बना करके रखी रहती थी और उनके आने के बाद उनके कपड़े धोती थी, खाना खिलाती थी बड़े प्यार से और उनके पांव भी दबाती थी। इससे ब्राह्मण ब्राह्मणी बड़े खुश थे कि देखो कितनी अच्छी बहू मिली है, बिना बेटा के ही कितनी अच्छी बहू मिली है। तो एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों गंगा स्नान के लिए गए हुए थे। तब तक क्या हुआ कि लड़की ने देखा कि चूल्हे की आग बुझ गई है। जब चूल्हे की आग को बुझी हुई उसने देखा तो वो घबरा गई। उसने सोचा कि अब तो चूल्हे की आग बुझ गई। तो उसने सोचा जाऊं पड़ोस में से मैं आग लेकर के आती हूँ और चूल्हा जला देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे सास ससुर आने वाले होंगे तो फिर मैं क्या खिलाऊंगी, फटाफट मैं खाना बना देती हूँ। ऐसा विचार कर वह चली गई पड़ोस में आग लेने के लिए।
तो पड़ोसन के यहाँ गई, दरवाजा खटखटाई, पड़ोसन निकली तो उसने कहा कि चाची चाची, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे आप आग दे दो, क्योंकि मेरे सास ससुर अभी नहा करके स्नान करके आते होंगे, मुझे खाना बनाना है। तो पड़ोसन ने कहा, बेटी तुम हो कौन? तो उसने बताया कि जो यहाँ बगल में ब्राह्मण ब्राह्मणी हैं, मैं उन्हीं की बहू हूँ। तो पड़ोसन ने कहा, अरे उनके तो कोई बेटा ही नहीं है, तू बहू कहाँ से आ गई? तो फिर उसने कहा, नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो उनकी ही बहू हूँ और उनका बेटा काशी में पढ़ाई कर रहा है। तब फिर पड़ोसन ने कहा, अरे भोली लड़की, वे दोनों मिलकर तुझे मूर्ख बना रहे हैं, इनका कोई बेटा वोटा नहीं है और ना ही कोई पढ़ाई कर रहा है। तब लड़की ने कहा, तो आप ही बताइए अब मैं क्या करूं? तो पड़ोसन ने उसे बड़े ढंग से समझाया। पड़ोसन ने कहा, जा तू आज रोटियां जली जली बनाना और दाल में नमक ना डालना, अलोनी दाल बनाना, और खीर बनाना। तो दाल बनाना तो खीर की कलछी दाल में डाल देना, दाल की कलछी खीर में डाल देना, और जब तेरी सास आए तो फिर खाना वही परोस देना। तो उसने ऐसा ही किया, सब कुछ ऐसे ही किया, बिना नमक के दाल बनाया, जली जली रोटियां बनाई, दाल की कलछी खीर में, खीर की कलछी दाल में डाल दिया। जब सास ससुर आए तो उसने ना ही उनके कपड़े धोए और ना ही उनका पैर दबाया और खाना ऐसे ही परोस दिया। बहुत ही उखड़ी उखड़ी सी बातें कर रही थी, ऐसे ही खाना परोस दिया। तो जब सास खाने लगी और ससुर खाने लगे तो सास ने कहा, अरे बहू, आज की रोटियां तो जल गई हैं और दाल में नमक भी नहीं है, एकदम अलोनी दाल है, ऐसा कैसे? तो फिर बहू ने कहा, ये एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? उसने गुस्से से बोला और बहुत सारी खरी खोटी बातें उसने सुना दिया। खरी खोटी बातें सुना दिया, उसके बाद फिर वह भागी भागी पड़ोसन के पास गई। उसने कहा कि चाची, जैसा आपने कहा था मैंने कर दिया और मैं अपने सास ससुर को खरी खोटी सुना करके आई हूँ, आगे बताइए अब मुझे क्या करना है? तब पड़ोसन ने कहा, अब तू जा और अपनी सास से कह दे कि मुझे सातों कोठों की चाबी दे दे। और तब वो गई तो जिद करने लगी, मुझे सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो सास ने कहा, भाई जब जिद ही करने लगी, सास ने कहा चल ले ले। उसने दे दिया। और जब अगले दिन फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान के लिए गए तो फिर सुबह सुबह उसने कोठरी खोलना शुरू किया। उसने पहली कोठरी खोला तो उसमें बहुत सारा अनाज भरा था। दूसरी कोठरी खोला तो उसमें तमाम रत्न जवाहर भरे हुए थे। तीसरी कोठरी खोला तो रुपया पैसा, ऐसे ही जो कोठरी खोलती थी सब में कुछ ना कुछ भरा पड़ा रहता था। जब उसने सातवीं कोठरी खोला तो क्या देखती है कि वहां पर शिव पार्वती, गणेश लक्ष्मी, कार्तिक के ठाकुर जी, पीपल पथवारा, तुलसी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवताओं का वास था, वहां सब विराजमान थे। और वहीं पर एक चंदन की चौकी पर एक युवक बैठकर माला जप रहा था। तब उसने यह सब देखा तो उसने युवक से पूछा कि तुम कौन हो? तो युवक ने कहा कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब तू दरवाजा खोलना। तो उसने ऐसा ही किया, वह दरवाजा बंद कर दी और अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। गई, 16 श्रृंगार कर लिया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लिए, आभूषण पहन लिए, खूब सज धज कर तैयार हो गई और खूब अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए, अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। जब सास ससुर आए तो फिर वैसे जैसे पहले करती थी, बड़े प्यार से आदर सम्मान से उन लोगों को खाना खिलाया, उन लोगों के पैर भी दबाए और अपने सास ससुर के वस्त्र भी धोए, सब कुछ किया। उसके बाद फिर उसने अपनी सासू माँ से कहा, हे माँ जी, आप लोग इतनी दूर गंगा स्नान के लिए क्यों जाते हो, थक जाते हो? तो सास ने कहा, बहू क्या करूं, गंगा स्नान करना है तो जाना ही पड़ेगा ना, घर पे तो नहीं कर सकती गंगा स्नान। तो बहू ने कहा, क्यों नहीं कर सकती, आपके घर में तो गंगा यमुना दोनों विराजमान है। तो सास ने कहा, ऐसा कैसे? तो फिर बहू ने कहा, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो बहू लेकर के सातवीं कोठरी पर गई। सातवीं कोठरी पर गई और जब उसने खोला तो वहां पर दिखाया कि देखिए यहाँ पर सब विराजमान है। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी ने देखा कि वहां पर गणेश, लक्ष्मी,
शिव पार्वती, कार्तिक के ठाकुर जी, तुलसी का बिड़वा, पीपल पथवारा, 33 कोट देवता, गंगा यमुना विराजमान थे और वहां पर चौकी पर बैठा एक सुंदर सा युवक माला का जाप कर रहा था। तो ब्राह्मणी ने पूछा, तू कौन है, मेरे घर में कहां से आ गया? तो उसने कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तो उसने कहा ब्राह्मणी ने कि अरे तू कब आ गया? तो फिर उसने कहा कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कहा कि अब कौन मानेगा कि तू मेरा बेटा है? समाज तो ऐसे नहीं मानेगा कि कार्तिक देव ने तुझे भेजा है। तो फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी ने किसी ज्ञानी पंडित से पूछा कि इसका क्या विकल्प है। तो ज्ञानी पंडित ने कहा, एक तरफ बहू बेटे को खड़ा कर दो, दूसरी तरफ खुद खड़ी हो जाओ और चमड़े की अंगिया पहन लो। चमड़े की अंगिया फटेगी और छाती से दूध की धारा निकलेगी, उससे लड़के की मूछें और दाढ़ी भीग जाएंगी। हवा और पानी से बहू बेटे का गठजोड़ होगा, तब सभी लोग मान लेंगे कि ये तेरा बेटा है और ये तेरी बहू है। तो ब्राह्मणी और ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। एक तरफ बहू बेटे को खड़ा कर दिया, दूसरी तरफ खुद खड़ी हो गई चमड़े की अंगिया पहनकर। थोड़ी देर में चमड़े की अंगिया फट गई और छाती से दुग्ध धारा निकली। उससे जो उसका लड़का था, यानी कि जो कार्तिक देव ने भेजा था, उसकी दाढ़ी और मूछें भीग गईं। जब दाढ़ी और मूछें भीग गईं, उसके बाद हवा और पानी से दोनों का गठजोड़ हो गया। यह देखते ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी खुशी के मारे उछल पड़े और सभी ने उन लोगों को मान लिया कि हाँ, इनके बहू बेटे हैं। तो भाइयों और बहनों, ये है कार्तिक स्नान दान और दीप दान का महत्व। कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।